बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अना व ज़िदना इल्मा आमीन। जी सफ़हा इत्नैन व समानून, पेज नंबर 82, दर्स सलासत आशर, लेसन नंबर 13। ठीक है जी, पेज 82 ऑन योर बुक्स, प्लीज ओपन योर बुक्स एंड लेसन नंबर 13 व उन्वान दर्स एंड लेसन टाइटल फी बैतिल जद्दा। फी बैतिल जद्दा, बड़ा सिंपल सा आसान सा ये टाइटल है। क्या मीनिंग हो सकता है जिसका, फी बैतिल जद्दा का? in the house of grandmother. यस, इन द हाउस ऑफ ग्रैंड मदर, इन द हाउस ऑफ ग्रैंड मदर। तो माशाल्लाह आपको पता है ये ग्रैंड मदर जो है वो चाहे दादी अम्मा हो या नानी अम्मा, उनकी एक अपनी रौनक होती है, एक अपनी बरकत होती है, एक अपना खैर, उनके साथ एक अपना बच्चों का जो है वो एक प्यार होता है। और अक्सर जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो छुट्टियों में या वीकेंड में दादी अम्मा के घर में या नानी अम्मा के घर में ज़रूर जाते हैं। और वहाँ पे जो स्पेशल चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पे जो वहाँ दादी अम्मा के इलाके की या उनके दौर की ट्रेडिशनल डिशेज़ होती हैं, वो पेश की जाती हैं पका पका कर। तो बहुत माशाल्लाह लोग एंजॉय करते हैं। तो मेरी दुआ है कि वो लोग जिनकी दादी अम्मा जो हैं वो हयात हैं, ज़िंदा हैं, मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत व आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए जी। और जिनकी दादी अम्मा या नानी अम्मा जो है वो दुनिया से जा चुकी हैं, फ़ौत हो चुकी हैं, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, जन्नत में आला इल्लियीन मकाम अता फरमाए। ठीक है जी, यही कह सकते हैं ना जी हम। सफ़ी बैतुल जद्दा यानी जद्दा वाला घर, जो जद्दा इधर शहर है वो नहीं मुराद, यानी जद्दा मीन ग्रैंड मदर। सफ़ी मीन इन, बैत मीन घर, हाउस, अल जद्दा ग्रैंड मदर, द हाउस ऑफ, इन द हाउस ऑफ ग्रैंड मदर। फी मीन इन द हाउस ऑफ ग्रैंड मदर उर्दू में होगा दादी अम्मा के घर में। दादी अम्मा के घर में, यानी दादी अम्मा के घर में जो एक्टिविटी होती है, लॉट ऑफ फन, बच्चे एंजॉय करते हैं, वो यहाँ पे शेयर की जा रही है। तो पैराग्राफ नंबर 1, तहय्या। तहय्या मीन क्या होता है जी, कोई बता सकता है? तहय्या का मीनिंग क्या होता है जी? किसी को नहीं आता? ग्रेड 6 में भी पढ़े आपने, ग्रेड 7 में भी पढ़ा आपने। क्या होता है जी तहय्या, अब्दुल राफे? जी अब्दुल राफे साहब, तहय्या किसे कहते हैं? Say dialogue. अच्छा अल्लाह। किसी को पता है जी? Say preparation. हाँ, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन तैयारी करना, प्रिपेयरिंग, टू क्रिएट। ठीक है जी, टू प्रिपेयर, प्रिपेयरिंग तैयारी करना, ये इसका मीनिंग होता है अब्दुल राफे साहब। मीनिंग अगर नहीं आता तो पेंसिल इसीलिए कहता हूँ किताब निकालें, और अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ है कुछ जिसका आपको नहीं आता तो साथ में उसकी मीनिंग लिख लें। ठीक है ना? तो तहय्या टू प्रिपेयर या टू क्रिएट, प्रिपेयरिंग तैयारी करना, नए सिरे से किसी चीज़ को बनाना, उसे कहते हैं तहय्या जी। तो तहय्या में सेंटेंस 1 है जी, यज़ूरु अल औलादु बैतल जद्दा। यज़ूरु, यज़ूर का मतलब दे आर विजिटिंग, अल औलाद द बॉयज, बैतल जद्दा ग्रैंड मदर्स हाउस, द बॉयज आर विजिटिंग द ग्रैंड मदर्स हाउस, या द बॉयज इज विजिटिंग द बॉयज आर विजिटिंग द हाउस ऑफ ग्रैंड मदर। तो ज़ारा यज़ूरु का मतलब क्या होता है? विजिट करना। ये जो विजिट वीज़ा होता है, अगर किसी के घर में कोई इस तरह आते हैं लोग, कभी आए हों, तो उसके ऊपर लिखा होता है ताशीरा ज़ियारा। ज़ियारा, ज़ियारत मीन विजिट करना, ताशीरा मीन वीज़ा। सो ताशीरा ज़ियारा विजिट वीज़ा को कहते हैं। तो यज़ूरु, दे आर विजिटिंग। ठीक है जी, यज़ूरुल औलाद बैतल जद्दा, द बॉयज आर विजिटिंग द हाउस ऑफ ग्रैंड मदर। लड़के दादी अम्मा के घर का क्या करते हैं? विजिट करते हैं, ज़ियारत करते हैं, जाते हैं वहाँ पे। चलिए बताएं जी, ये यज़ूरुल औलाद बैतल जद्दा, ये जुमला इस्मिया है या जुमला फ़िअलिया है? कोई बता सकता है जी? क्या बात?
यजूरुल औलाद बैतल जद्दा, द बॉयज आर विजिटिंग द ग्रैंड मदर्स हाउस। ये जो जुमला है, ये सेंटेंस जुमला फ़िलिया है या जुमला इस्मिया है? अच्छा चलें, ये बताइए, किसी को पता है जुमला इस्मिया क्या होता है और जुमला फ़िलिया क्या होता है? क्यों जी, है कोई? जुमला इस्मिया क्या होता है और जुमला फ़िलिया क्या होता है, किसी को पता है? चलो यही बता दें, जुमला किसे कहते हैं, ये तो बता दें ना, जुमला क्या होता है? जुमला का मीनिंग क्या है? सेंटेंस, बिल्कुल ठीक है। जुमला बोलते हैं सेंटेंस को। तो अरबी में जुमले की दो किस्में होती हैं, एक होता है जुमला फ़िलिया, एक होता है जुमला इस्मिया। फ़िल वर्ब को बोलते हैं। ये फ़ेल वो इंग्लिश वाला फ़ेल नहीं है कि जो बच्चे फेल हो जाते हैं एग्जाम में, वो वाला फ़ेल नहीं, ये फ़ाइन लाम फ़िल। फ़िल मीन वर्ब, वर्ब, ठीक है। और इसम बोलते हैं नाउन को। सो जुमला फ़िलिया यानी जो जुमला फ़िल से वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, और जुमला इस्मिया वो जुमला जो इसम से स्टार्ट हो रहा है, यानी जिसके शुरू में इसम आ रहा है वो जुमला इस्मिया है, जिसके शुरू में फ़िल आ रहा है वो जुमला फ़िलिया है। दोनों में फ़र्क ये होता है कि जब फ़ेल शुरू में आता है, स्टार्ट में आता है, तो फ़ेल शुरू में जब आएगा तो हमेशा वाहिद ही आएगा, सिंगुलर ही यूज़ होगा, ठीक है जी। चाहे आगे जो नाउन है वो प्लूरल है, सिंगुलर है, उसका कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर इसम पहले आ जाए तो फिर बाद में जो वर्ब आता है वो डिपेंड करता है इसम के ऊपर, कि अगर इसम सिंगुलर है तो फ़ेल भी सिंगुलर आएगा, अगर इसम जमा है, प्लूरल है, तो फिर फ़ेल भी प्लूरल और जमा आएगा। ये थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। वंस अगेन आई रिपीट, जुमला इस्मिया जो इसम से नाउन से स्टार्ट हो, जुमला फ़ेलिया जो फ़ेल से वर्ब से स्टार्ट हो। जब फ़ेल से स्टार्ट होता है जुमला, तो फ़ेल शुरू में जब आता है तो हमेशा वो ऑलवेज वाहिद ही यूज़ होगा, सिंगुलर ही यूज़ होगा, चाहे नाउन आगे प्लूरल हो। लेकिन जब इसम से स्टार्ट होता है सेंटेंस, नाउन से स्टार्ट हो, जुमला इस्मिया हो, तो फिर जब बाद में जो वर्ब आ रहा होता है वो अकॉर्डिंग टू नाउन होता है। अगर नाउन सिंगुलर है तो फेल भी सिंगुलर आएगा, अगर नाउन प्लूरल है तो फेल भी प्लूरल आएगा। इसलिए मिस्टेक से बचने के लिए एग्जाम में अगर आपको सेंटेंस खुद से क्रिएट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, तो हमेशा कोशिश किया करें जुमला फेलिया बनाएं। क्यों? उसमें गलती के चांस कम होते हैं। क्या आपको पता है कि शुरू में फेल हमेशा वाहिद आता है, तो बस यूज़ करते जाएं। अब ये देखें, अब बताएं, यजूरुल औलाद बैतल जद्दा, ये जुमला फेलिया है या इस्मिया है? यानी पहले फेल आ रहा है या पहले फेलिया, इसम आ रहा है? फेलिया फेलिया। है, ठीक है। औलाद इसम है, यजूर क्या है? ये फेल है, वर्ब है। तो अब फेल जब शुरू में आता है तो वाहिद ही आता है, ठीक है जी, तो इसलिए यजूर हुआ। लेकिन अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल जुमला इस्मिया में हम इसम पहले ले आते हैं, तो अल औलाद पहले आए अगर, तो फिर क्या होगा, चेंजिंग क्या होगी, बाद में यजूर जो है ना, ये यजूर नहीं आएगा बल्कि जमा आएगा, कहेंगे अल औलाद यजूरून बैतल जद्दा, ये चेंजिंग होगी, ठीक है। अगर हम अल औलाद को पहले लिख लेते हैं, फिर बाद में जो फेल है वो वाहिद नहीं आ सकता, वो अकॉर्डिंग टू नाउन जमा आएगा, औलाद जमा है, इसलिए फिर आएगा यजूरून। तो इसलिए किताब वाले ने भी जुमला फेलिया बनाया था, शुरू में फेल वाहिद आए और जान छूट जाए, ठीक है जी। तो यजूरुल औलाद बैतल जद्दा, द बॉयज आर विजिटिंग द ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है जी, ये याद रखना है। जुमला इसमिया जुमला फेलिया, अक्सर बच्चे फिर एग्जाम में जुमला इसमिया जब बनाते हैं ना, तो फिर वो अकॉर्डिंग टू नाउन वर्ब नहीं लाते, तो जुमला गलत हो जाता है, फिर कहते हैं सर मैंने तो ठीक लिखा था। तो ये जहन में रखना है आपने। जी नंबर 2 जी, बैतल जद्दा वासिउन व जमीलुन, जी क्या मीनिंग होगा इसका? Said the grandmother's house is big and beautiful. बिग नहीं, वासे का मीनिंग बिग नहीं होगा। Wide. कबीर का, यस, वाइड, खुला, कुशादा, ठीक है, गुड। कबीर मीन होता है बिग, कबीर का मीनिंग होता है बिग, वासे मीन वाइड, खुला, कुशादा, सही है जी। बैतुल जद्दा वासिउन व जमीलुन, द ग्रैंड मदर हाउस इज वाइड एंड ब्यूटीफुल, दादी अम्मा का घर जो है वो बड़ा खुला, कुशादा और खूबसूरत है, ठीक है जी। बैतुल जद्दा वासिउन व जमीलुन, ग्रैंड मदर हाउस इज वाइड एंड ब्यूटीफुल। अच्छा जी आगे चलें, ये जुमला इसमें है, ठीक है, क्योंकि नाउन से शुरू हो रहा है। अच्छा जी नंबर 3, फी बैत फी फिल बैत हदीक़तुन व नफूरतुन व उर्जूहतुन, जी इसका बड़ा सिंपल सा Yes, मीनिंग sir. है। In the house, garden and Nafura. Fountain. Sir, that is, मातम Fountain. नाफूरा, कभी देखा है मातम नाफूरा? sir, I Fountain. know in, यस, फाउंटेन, बच्चा बोल रहा है, तो yes, फाउंटेन sir. की पिक्चर वहां पे बनी होती है, नाफूरा फाउंटेन को बोलते हैं। तो मतलब नाफूरा है ब्रांचेज उसकी शहर में, तो उसके ऊपर भी फाउंटेन की पिक्चर बनी होती है। एंड उर्जूहा,
swings, स्विंग, ठीक है जी। तो फिल बैत यानी इन द हाउस, किस हाउस में? ग्रैंड मदर हाउस की बात ही हो रही है। सो फिल बैत इन द हाउस हदीक़तुन व नाफूरतुन व अर्जुहतुन, देयर इज हदीका गार्डन, जो नहीं घर का जो लॉन होता है उसको हदीका बोल सकते हैं ना, व नाफूरा फाउंटेन व अर्जुहा एंड स्विंग। सो इन द हाउस देयर इज गार्डन, फाउंटेन एंड स्विंग, के घर के अंदर हदीका, अरबी उर्दू में बोलेंगे बागीचा, छोटे से लॉन को बागीचा बोल देते हैं। और फवारा, नाफूरा को उर्दू में क्या कहते हैं? फवारा, फाउंटेन। और अर्जुहा को झूला बोलते हैं। सो घर के अंदर बागीचा, फवारा और झूला भी है, ठीक है जी। फिल बैत हदीकतुन व नाफूरतुन व अर्जुहतुन, इन द हाउस देयर इज गार्डन, फाउंटेन एंड स्विंग। चलें जी, नंबर 4, फिल बैत लुअबुन व हलवा व असीर। माशाल्लाह, एंजॉय करना शुरू कर दिया उसने जी। फिल बैत लुअबुन व हलवा व असीर। In the home there are games, sweets and juice. गेम नहीं आएगा, लुअब टॉयज को बोल देंगे, टॉयज, खिलौने, ठीक है। जाहिर है खिलौने से गेम ही खेलेंगे, लेकिन लुअब, लुअबा बोलते हैं वन टॉय को। लुअबा वन टॉय, एक खिलौना, उसका जम आएगा लुअब, या फिर अलाब भी आता है, अलाब। वो पता है आपने ये दुकानें देखी होंगी, अलाब अल हुसैन, ठीक है जी। तो लुअबा सिंगुलर, और उसके प्लूरल लुअब भी आता है और अलाब भी आता है, तो टॉयज को बोलते हैं अलाब अल हुसैन, हुसैन की टॉयज, यानी इस तरह के दुकानों का नाम होता है, और भी होते हैं। So fil bayt lu'abun, in the house there is lu'ab, toys, wa halwa and sweets, wa asir and juice। मतलब क्या है वही बात कि लॉट ऑफ फन, खाने पीने के लिए, खेलने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं वहां पे। कहने का मकसद उसका ये है, दादी अम्मी के घर में खाने के भी बहुत मिलता है, जूस, हलवे और टॉयज भी खेलने के लिए, ठीक है जी। सो फिल बैत लुअबुन व हलवा व असीर, इन द हाउस देयर इज टॉयज, स्वीट्स एंड जूस। नंबर 5 आ गया जी, यज़हबुल औलाद इला हुनाका यौमुल अर्बिआ। The boys went there on Wednesday. वेंट तो पास्ट टेंस हो जाता है ना, गो ही ठीक है। यज़हब मुदारे है, यानी प्रेजेंट टेंस है। सो यज़हब, ही गोज, ठीक है जी। अल औलाद, द बॉयज, इला टू हुनाक, असल चीज ये है हुनाक। हुनाक मीन है देयर, हुनाका मीन देयर। ये हम जो आमी में यूज करते हैं हिना एंड हुना, ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है बेसिकली, ठीक है। ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन क्या है? हुनाका, हुनाका मीन देयर, विद यानी विद काफ होगा तो इसका मीनिंग होगा देयर। अगर विदाउट काफ यूज करेंगे हुना तो उसका मीनिंग हो जाएगा हेयर। सो हुनाका मीन देयर एंड ओनली हुना मीन हेयर, ठीक है जी। यौमुल अरबिया वेंसडे को बोलते हैं, तो मीनिंग क्या बन जाएगा? द बॉयज आर गोइंग देयर, द बॉयज आर गोइंग देयर ऑन वेंसडे। बच्चे क्या है? वेंसडे को वहां जाते हैं। यज़हब अल औलाद, द बॉयज आर गोइंग इला टू हुनाका देयर, ठीक है जी। हुनाक याद रखना है, विद काफ होगा तो मीनिंग देयर, विदाउट काफ हुना होगा तो मीनिंग हो जाएगा हेयर। यौमुल अरबिया वेंसडे, बच्चे बुध वाले दिन वहां जाते हैं। अच्छा जी, वंस अगेन बताएं जी, ये यज़हबुल औलाद, ये जुमला फेलिया है या जुमला इस्मिया है? फेलिया है। यज़हब वर्ब फेल शुरू में आया है, इसीलिए वाहिद आया है, ठीक है। अगर हम इसको जुमला इस्मिया में कन्वर्ट करते हैं, सो अल औलाद पहले ले आते हैं, तो फिर यज़हब नहीं आएगा, फिर आएगा अल औलाद यज़हबूना इला हुनाका यौमुल अरबिया। मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं होगी, मीनिंग सेम रहेगी। सिर्फ ये अरबी का रूल है, जुमला फेल या इसमिया का फेल, या फेल शुरू में आएगा तो वाहिद आएगा, लेकिन जब नाउन शुरू में आ जाएगा तो फिर बाद में जो वर्ब आएगा वो डिपेंड करता है नाउन के ऊपर, कि नाउन वाहिद है तो वाहिद आएगा, नाउन जमा है तो जमा आएगा। तो चूंकि ये नाउन जमा है अल औलाद, तो अगर हम इसको पहले लाते हैं तो फिर हमें लिखना पड़ेगा अल औलाद यज़हबूना इला हुनाका यौमुल अरबिया, ठीक है जी। जो बच्चे क्या है बुध वाले दिन वहां जाते हैं। नंबर 6 आ गया जी, युहिब्बुल औलाद बैतल जद्दा। The boys love the grandmother's house. बिल्कुल ठीक है, द बॉयज लव द ग्रैंड मदर हाउस, द बॉयज लाइक द ग्रैंड मदर हाउस। बच्चे दादी अम्मी के घर को बहुत पसंद करते हैं, ज़ाहिर पसंद करते हैं, वहाँ खेलते हैं और वहाँ खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, तो पसंद ही करेंगे ना इंशाल्लाह, ठीक है जी। युहिब्बुल औलाद बैतल जद्दा, द बॉयज लव द ग्रैंड मदर हाउस, द बॉय लाइक द ग्रैंड मदर हाउस। बच्चे दादी अम्मा के घर को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा ये बताएं जी,
अब युहिब्बुल औलाद बैतुल जद्दा जुमला इसमें या फेलिया? सर फेलियर। फेलिया, क्योंकि युहिब्बु वर्ब शुरू में आया है, युहिब्बु वर्ब, ठीक है जी। और अगर इसको हम इसमिया में कन्वर्ट करें तो क्या चेंजिंग होगी? अल औलाद शुरू में आएगा तो युहिब्बूना, फिर ये हमें वर्ब जमा लाना पड़ेगा क्योंकि अल औलाद जमा है, ठीक है जी। तो यही चेंजिंग होगी बस। युहिब्बुल औलाद बैतुल जद्दा द बॉय लव द ग्रैंडमदर हाउस। ठीक है जी, चले अब इसका अगला सेगमेंट लेते हैं कि हम इनके सेंटेंसेस बनाने की, सॉरी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं जी। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास यजूरुल औलाद बैतुल जद्दा। इसका क्वेश्चन बनाएं जी, क्या बन सकता है? शाबाश। यजूरुल औलाद बैतुल जद्दा। मन यसूरुल बैतुल जद्दा। बिल्कुल ठीक है जी। मन यजूरु बैतुल जद्दा, कौन जाता है बैत जद्दा के घर में? तो यजूरुल औलाद बैतुल जद्दा, बिल्कुल ठीक है जी, मन यजूरु बैतुल जद्दा। ऐन और क्या हो सकता है यज़ूरुल जी? औलाद। अईन यजूरुल औलाद, ये भी ठीक है, जबरदस्त। मन यजूर बैतुल जद्दा भी ठीक है और अईन यजूरुल औलाद भी ठीक है जी, दोनों ठीक है जी। नंबर 2, वैसे इसकी प्रैक्टिस हम बुकलेट पे करेंगे, सिर्फ जो मैं थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए करवा रहा हूँ। ये नंबर 2, बैतुल जद्दा वासे व जमील, इसका क्या बन सकता है जी? बैतुल जद्दा वासे व जमील। कैफ बैतुल जद्दा। कैफा बैतुल जद्दा, ठीक है भाई, जद्दा का घर कैसा है? बैतुल जद्दा वासे जमील, ठीक है। अहमद नवाज आप नहीं बोलते, नाश्ता कर रहे हैं? ठीक है, कैफा बैतुल जद्दा, बैतुल जद्दा वासे जमील। और क्या हो सकता है जी? मादा वासे व जमील। मादा वासे व जमील, बिल्कुल ठीक है जी, बैतुल जद्दा वासे व जमील, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चल जाएंगे, दोनों चल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। कैफा बैतुल जद्दा और मादा वासे व जमील, बिल्कुल ठीक है जी। नंबर 3 जी, फिल बैत हदीका व नफूरा व उर्जूहा। जी, मादा फिल बैतुल जद्दा। मादा फिल बैत, बिल्कुल ठीक है जी, मादा फिल बैत, घर में क्या है? तो घर में हदीका, नफूरा और रजू है। और क्या हो सकता है जी? ऐन हदीका व नफूरा व अर्जुहा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐना हदीका व नफूरा वर्जूहा, नफूरा हदीका और जूहा कहाँ है? फिल बैत, घर में है, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, आ गई नंबर 4, फिल बैत लुअबुन व हलवा व असीर। ऐन अल-लुअब व हलवा व बिल्कुल असीर। ठीक है जी, ऐन लुअब व हलवा व असीर, लुअब हलवा माज़ा असीर फी कहाँ है? अल-बैत। और मादा फिल बैत, ये 3 और 4 तकरीबन सेम बन रहे हैं, ठीक है जी। नंबर 5 आ गई, यज़हबुल औलाद इला हुना का यौमुल अरबिया। जी, ऐन यज़हबुल औलाद। आइना यज़हबल औलाद, ठीक है, लेकिन इससे अच्छा भी बन सकता है। क्या बन सकता है? ऐन जब भी यज़हबुल जब औलाद हुना। जब भी आपने वक्त पूछना है ना, टाइम पूछना है, वक्त पूछना है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या यूज होगा? मता। मीम ता और अलिफ मकसूरा, यानी या विदाउट डार्ट्स, इसको मती नहीं पढ़ना। या के नीचे डार्ट्स होंगे तो या होगी ना, विदाउट डार्ट होगी तो इसको मता पढ़ेंगे। मता मीन मता व्हेन, यज़हब। यही, ये बेस्ट है। मता यज़हबुल औलाद इला हुनाक, या मता यज़हबुल औलाद इला बैतुल जद्दा, ठीक है जी। मता व्हेन, कब जाते हैं, ठीक है जी, ये बेस्ट है। अईना भी ठीक था क्योंकि हुनाक वो जाते हैं, उधर जाते हैं, ठीक है जी। तो मता यज़हबुल औलाद इला हुनाक, ठीक है जी। या फिर ये भी कह सकते हैं मन यज़हब इला हुनाक यौमल अरबिया, कौन जाते हैं? तो बच्चे जाते हैं, लेकिन मता वाला बेस्ट है क्योंकि टाइम उसमें पूछ रहे हैं। नंबर 6 है जी, युहिब्बुल औलाद बैतुल जद्दा। माज़ा युहिब्बुल औलाद। हादा युहिब्बुल औलाद, इसका मतलब है जी अहमद नवाज आ गया है। और दूसरा क्या हो सकता है? मन युहिब अल-बैतुल जद्दा। मन युहिब्बु बैतुल जद्दा, बिल्कुल ठीक है जी। मादा युहिब्बुल औलाद और मन युहिब्बु बैतुल जद्दा, दोनों ठीक है जी। चलें जी, अगला पैराग्राफ लेते हैं, पैराग्राफ 2, मुफरदात जदीदा। इसका मीनिंग क्या आता है? ये तो बताया ना, ये तो आसान सा है। मुफरदात जदीदा की न्यू वर्ड्स। मुफरदात जदीदा, न्यू वर्ड्स आर न्यू वोकैबुलरी, बिल्कुल ठीक है जी। मुफरदात जदीदा, न्यू वर्ड्स आर न्यू वोकैबुलरी, बिल्कुल ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहला वर्ड क्या आ रहा है जी? बुहैरा। किसे बोलते हैं जी बुहैरा?
बुहैरा किसे बोलते हैं? तारिफ वाला माफी। अच्छा, चले थोड़ा ऊपर से लेके आपको इधर लाते हैं तो फिर आपको समझ आ जाएगी। अरबी में एक लफ्ज होता है, इसे बोलते हैं इसम तसगीर। इसम तसगीर, तसगीर सगीर से है ना, सगीर छोटे को बोलते हैं ना, सगीर एंड कबीर। ठीक है जी। तो इसम तसगीर यानी ऐसा नाउन जिसमें किसी इसम को छोटा करके दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में कोई बच्चा है अब्दुल्ला, या अब्दुल्ला नहीं तो अब्दुल रहमान तो है ना। सो अब्दुल रहमान का माना क्या है? अबद का माना क्या होता है? अबद बंदा। बंदा। अब्दुल्ला का माना अल्लाह का बंदा, और अब्दुल रहमान रहमान का बंदा। ठीक है जी। और कुछ लोगों का नाम उबैदुल्ला भी होता है, उबैदुल्ला या उबैदुर रहमान होता है ना। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अबद एंड उबैद? Sir, Abad is single and Ubaid is plural. ना 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 ना, अब सिंगल प्लूरल प्लूरल नहीं है, वो तो इबाद होता है। प्लूरल अबद की जमा इबाद आती है, वइबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना। अबद की जमा इबाद आती है, उबैद नहीं आती। उबैद क्या है? तसगीर। अभी बोला मैंने कि किसी इसम को छोटा करके दिखाया जाता है, इसे बोलते हैं इसम तसगीर। यानी अबद का मीनिंग होगा, अब्दुल्ला का मीनिंग अल्लाह का बंदा, उबैदुल्लाह का मीनिंग अल्लाह का छोटा सा बंदा, अब्दुल रहमान रहमान का बंदा, उबैदुर रहमान रहमान का छोटा सा बंदा। ठीक है जी। तो अबद की तसगीर है, इसे बोलते हैं तसगीर, अबद की तसगीर उबैद। इसी तरह असद, असद किसे बोलते हैं? शेर को, लायन को। लाइन। ठीक है ना, लायन को। तो एक असद की तसगीर क्या आती है? उसैद, छोटा सा शेर। ठीक है। एक साहबी का नाम भी था उसैद बिन हुजैर रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो असद की तसगीर उसैद और अबद की तस्गीर उबैद। अबद बंदा, उबैद छोटा सा बंदा, असद लायन, उसैद छोटा सा लायन। इसी तरह ये आप बताएं कि अरबी में सी को क्यों आप बोलते हैं? समंदर को अरबी में क्या बोलते हैं? बाहर। बाहर। बिल्कुल ठीक है, बाहर। बड़े समंदर को, सी को बाहर बोलते हैं। और जो छोटा समंदर होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बुहैरा। जैसे अबद से उबैद, और असद से उसैद, और बाहर से क्या बनेगा? बुहैरा। ये जो अरेबियन सी है, जो सऊदी अरब के साथ लगता है या पाकिस्तान के साथ यही लगता है, इसका अरबी जो उर्दू नेम है वो क्या है अरेबियन सी का? पता है किसी को? इसे बोलते हैं बुहैरा अरब। बुहैरा अरब यानी अरब का समंदर, छोटा सा समंदर। सो बेसिकली बुहैरा बोलते हैं छोटे समंदर को, लेकिन इसको मजीद आगे फिर जो है वो बुहैरा छोटे से तालाब को, झील को भी बोल देते हैं, लेक को। ठीक है, समझ आ रही है ना? बाहर ज्यादा पानी होगा सी, तो उसे बोलेंगे बाहर। अगर छोड़ा पानी है, तसगीर है, तो उसे बोल देते हैं बुहैरा। तो यहाँ इस जो किताब में बुहैरा का मीनिंग क्या होगा? लेक, झील। उर्दू में इसे झील बोलते हैं, और इंग्लिश में लेक। सो बाहर की तसगीर है बुहैरा। ज्यादा पानी होगा तो बाहर, थोड़ा पानी होगा तो बुहैरा। ठीक है जी। सो बुहैरा मीन लेक, ये तसगीर है। अबद की उबैद, और असद की उसैद, बाहर की बुहैरा। ये पैटर्न होता है किसका? इसम तसगीर का। नंबर 2 जी। तो समझ आ गई बुहैरा किसे बोलेंगे? लेक को। इस लेसन में बुहैरा किसे बोल रहे हैं? लेक, झील को। नंबर 2 जी। शुक्र, शुक्र किसे बोलते हैं? शुगर। शुगर को, चीनी को। और ये अरबी जो है, ये डायबिटिस, डायबिटिस जो होती है बीमारी, उसको भी शुक्र बोलते हैं, पता है ना? फी शुक्र, मुझे शुगर है। अच्छा जी, नंबर 3 दकीक। फ्लोर। हाँ, दकीक फ्लोर को बोलेंगे। असल में दकीक बोलते हैं बहुत बारीक चीज को। तो फ्लोर में भी क्या होता है? गंदम को पीस कर एक्यूरेट करके उसको आटा बनाया जाता है, फ्लोर बनाया जाता है। तो इसलिए दकीक, आटे को, फ्लोर को दकीक भी बोल देते हैं। ठीक है जी। मैदा, वीट फ्लोर, उसको बोल देते हैं दकीक, क्योंकि उसको बारीक किया होता है। ठीक है जी। सो दकीक मीन फ्लोर, वीट फ्लोर आप कह सकते हैं। नंबर 4 मिल्हुन, ये तो आसान है। सॉल्ट। सॉल्ट, नमक, बिल्कुल ठीक है। नंबर 5 बैदुन, एग। एग्स।
प्लूरल है। बैजा विद ता मुदव्वरा बैजातुन होगा तो 1 एग, प्लूरल आएगा बैज एग्स। नंबर 6 जी, क़ित्अतु ख़ुब्ज़िन। सर अ पीस ऑफ ब्रेड। यस, अ पीस ऑफ ब्रेड। क़ित्आ पीस, ख़ुब्ज़ ब्रेड। ठीक है जी, ख़ुब्ज़ ब्रेड को बोलेंगे, क़ित्आ पीस को टुकड़े को। सो क़ित्अतु ख़ुब्ज़, पीस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड। नंबर 7, हाज़िही कअका लज़ीज़ा। दिस केक इज डिलीशियस। दिस केक इज डिलीशियस, दिस केक इज टेस्टी। लजीजा डिलीशियस टेस्टी को बोलते हैं। तो ठीक है, हाज़िही कअका लज़ीज़ा, दिस केक इज डिलीशियस, दिस केक इज टेस्टी, दोनों ठीक हैं जी। नेक्स्ट है राइहतुल वर्दा जमीला। राइहा किसे बोलते हैं? राइहा बोलते हैं स्मेल को। राइहा किसे बोलते हैं? स्मेल। तो वर्दा किसे बोलते हैं? रोज को, या किसी भी फ्लावर को वर्दा कह सकते हैं आप। और जमीला मीन ब्यूटीफुल। सो क्या बन जाएगा? राइहतुल वर्दा, द स्मेल ऑफ रोज इज जमीला। जमीला का मीनिंग ब्यूटीफुल। लेकिन अब देखें, अगर आप ये मीनिंग इस तरह करते हैं कि द स्मेल ऑफ रोज इज ब्यूटीफुल, तो ये तो बड़ा अजीब सा मीनिंग बनता है ना, कि ब्यूटीफुल जो होती है वो तो देखने वाली जो चीज़ नज़र आ रही होती है उसे हम ब्यूटीफुल कहते हैं। जो चीज़ हम महसूस कर रहे होते हैं उसको तो ब्यूटीफुल हम नहीं कह सकते जो नज़र नहीं आ रही। तो इसलिए जब इस तरह के जो अल्फाज होते हैं कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से दूसरी लैंग्वेज में उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। ठीक है जी। सो हम कह सकते हैं राइहतुल वर्दा जमीला, द स्मेल ऑफ रोज इज प्लीजेंट। ठीक है जी। यानी उर्दू में कह सकते हैं कि फ्लावर की खुशबू, फूल की खुशबू जो है वो बहुत खुशगवार है, बहुत उम्दा है। ठीक है जी। सो रायहा क्या होगा? स्मेल, वर्दा रोज या फ्लावर, जमीला इसको आप ब्यूटीफुल के मीनिंग को अब अरबी में चेंज कर देंगे, हम कहेंगे द स्मेल ऑफ रोज इज प्लीजेंट। ठीक है जी, फूल की खुशबू बड़ी खुशगवार है। नंबर 9, यशुम्मुल वलद अल वर्दा। हाँ जी, यशुम्मु, यशुम्मु का मीनिंग क्या होता है ये बताएगा ये कारी अब्दुल रहमान साहब बताएंगे। क्या होता है जी यशुम्मु? खैशूम किसे कहते हैं? खैशूम। हाँ जी, अब्दुल राफे ने हैंड रेज किया है। सर स्मेल। हाँ हाँ, कारी साहब आपसे इसलिए पूछा था कि ये तजवीद में यूज होते हैं। खैशूम कहते हैं ना, ये नाक का जो बांसा होता है इसको खैशूम बोलते हैं। कि नाक से जो प्रोनाउंसिंग करते हैं वर्ड को उनको खैशूम बोलते हैं, खैशूम से ही। ठीक है जी। सो यशुम उसी से है, सूंघना, स्मेल लेना। ठीक है जी। रायहा जो स्मेल आ रही है उसे बोलेंगे रायहा, लेकिन उसको सूंघना नाक के जरिए उसे बोलते हैं यशुम। ठीक है जी। सो इस तरह आ जाएगा यशुमुल वलद रायहा, द बॉय इज स्मेलिंग द रोज, द स्मेलिंग द फ्लावर। ठीक है, यशुमुल वलद, द बॉय इज स्मेलिंग अल वर्दा, द फ्लावर, द रोज। यशुम्मु सूंघना, स्मेल लेना, और रायहा ओनली स्मेल। ठीक है जी। नंबर 10 जी, तस्नउल उम्मु काका। तस्नउल उम्मु काका क्या होगा मीनिंग? सर द मदर मेक्स द केक। द मदर मेक्स द केक, बिल्कुल ठीक है। तस्नउल उम्मु, मदर इज मेकिंग काका केक। औरत है तो तस्नउ आएगा, मर्द हो तो क्या आएगा? यसनाउ। अगर कोई लड़का बना रहा है तो कहेंगे यसनउल वलद काका। यहाँ पे भी इसी तरह यशुम्मुल वलद, द बॉय इज स्मेलिंग द फ्लावर। अगर लड़की सूंघ रही होती तो कहते हैं तशुम्मुल बिन्त अल वर्दा। तशुम्मु शी इज स्मेलिंग, यशुम्मु ही इज स्मेलिंग। तस्नाउ मेक बनाना। इसी तरह जो फैक्ट्री होती है उसे क्या बोलते हैं अरबी में? मसना। मसना, जहाँ पे मेकिंग होती है, चीज़ें बनाई जाती है उसे मसना। और ये जो सनाया है, सनाया जदीदा, सनाया कदीमा, वहाँ पे भी क्या होता है? चीज़ें बनाई जाती हैं इसलिए उसको सनाया बोल देते हैं। ठीक है जी। सो तस्नउल उम्मु काका, द मदर इज मेकिंग अ केक। सो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन कंप्लीट हो गया, पेज कंप्लीट हो गया। सो एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस लेसन, दिस पेज? है किसी का कोई जी? नहीं है कोई, तो फिर इसको